आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बताना है कि गिवन ऑप्शंस में से किस ग्रुप में मेटामेरिज्म कॉन्स्पिक्यूअस है। कॉन्स्पिक्यूअस से हम क्या समझते हैं? जहाँ पर वो क्लियरली दिखता हो या हम एनिमल की मॉर्फोलॉजी में उसको क्लियरली ऑब्जर्व कर सकें, क्लियरली विजिबल हो। तो मेटामेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जो एनिमल किंगडम में हमें देखने को मिलता है, जिसमें एनिमल्स की बॉडी सेगमेंटेड होती है, यानी कई सेगमेंट्स में वो डिवाइडेड होती है और इन्हीं सेगमेंट्स के अलॉन्ग उनके सभी बॉडी ऑर्गन्स और सभी सिस्टम्स उनकी एनाटॉमी में अरेंज्ड होते हैं। तो यहाँ पर ऑर्थ्रोपोडा हमें फाइलम दिया हुआ है। ये हमारे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है और ये जाना जाता है अपने मेंबर्स में पाई जाने वाली जॉइंटेड अपेंडेजेस के लिए। सभी इंसेक्ट्स इसी ग्रुप में आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि इनकी बॉडी सेगमेंटेड तो होती है, लेकिन मोस्टली तीन सेगमेंट्स में, तीन पार्ट्स में हम इनकी बॉडी को डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे एंटीरियर पार्ट होता है इनका हेड, फिर थॉरेक्स और पोस्टीरियरली आ जाता है इनका एब्डोमेन। तो सेगमेंटेड बॉडी ऑर्थ्रोपोड्स में हमें मिलेगी, कॉन्स्पिक्यूअस होती है इसमें मेटामेरिज्म। फिर हमें मोलस्क दिया है, तो मोलस्का हमारे पास ऐसा फाइलम है जिसमें सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स को हमने प्लेस किया हुआ है और इनकी बॉडी में मेटामेरिज्म क्लियरली हमें देखने को नहीं मिलता है। आगे बढ़े तो कॉर्डेट्स हमें दिया है, कॉर्डेट्स में सभी हायर एनिमल्स आ जाते हैं और इसके लिए ह्यूमन बीइंग्स का हम कॉमन एग्जांपल ले लें, क्योंकि हम भी वर्टिब्रेट्स हैं, कॉर्डेटा फाइलम में ही आते हैं, तो हमारी बॉडी में भी इस तरह की सेगमेंटेशन कॉन्स्पिक्यूअस नहीं होगी। एनालिड्स हमारे पास वो ग्रुप है जिसमें सेगमेंटेड वर्म्स को हम प्लेस करते हैं। मेटामेरिज्म या क्लियरली बॉडी के इन सेगमेंट्स में डिवाइडेड होने के लिए ये ग्रुप जाना जाता है, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल अर्थवर्म अगर हम ले लें तो एक मैच्योर अर्थवर्म में हम देखते हैं कि इस तरह के 100 से 120 सेगमेंट से या मेटामेर्स से उसकी बॉडी बनी हुई होती है। तो एनालिडा वो पहला फाइलम है जिसमें हमें इस तरह की ट्रू सेगमेंटेशन मिलेगी। मेटामेरिज्म हम तब बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन ये होती है जब एक्सटर्नली तो हमें ये दिखेंगे ही, लेकिन इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से इनकी बॉडी सेगमेंटेड हो, यानी अंदर के ऑर्गन्स भी सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग ही अरेंज हो। तो ट्रू सेगमेंटेशन पहली बार एनालिड्स में देखते हैं और इसी में सबसे ज़्यादा क्लियर होती है, क्योंकि इसके आगे अगर जाते हैं हायर फाइला में तो ऑर्थ्रोपॉड्स की बॉडी सेगमेंटेड है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली कॉन्स्पिक्यूअस नहीं होता मेटामेरिज्म, क्योंकि हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन इन तीन मेन पार्ट्स में हम इनकी बॉडी को डिवाइड करते हैं। मॉलस्क में भी हमें क्लियरली नहीं दिखेगा और कॉर्डेट्स में भी, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई इस तरह की सेगमेंटेशन तो होती नहीं है, रिंग्स के फॉर्म में सेगमेंट्स में डिवाइडेड नहीं होती। लेकिन ये यहाँ पर हमें याद रखना चाहिए कि एनालिड्स में पहली बार ट्रू सेगमेंटेशन देखते हैं, लेकिन इससे हायर जो भी फाइला होंगे हमारे एनिमल किंगडम में उन सभी में इस तरह की सेगमेंटेशन हमें मिलेगी, भले ही वो कॉन्स्पिक्यूअस ना हो, क्लियरली विजिबल ना हो उनकी मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी में, लेकिन मॉलस्क और कॉर्डेट इनमें भी इस तरह का मेटामेरिज्म हम देखेंगे, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर के जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे, मसल्स होंगी या अपेंडेजेस होंगी इनकी बॉडी में, वो सब इन्हीं सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अरेंज्ड होती हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्पिक्यूअस तो ऑप्शन डी एनालिड्स में हमें सबसे ज्यादा मिलेगा, क्लियरली विजिबल मेटामेरिज्म, लेकिन इस तरह का सेगमेंटेशन इससे आगे आने वाले भी सभी फाइला में एनिमल किंगडम में हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हम सही आंसर मार्क करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।